हेलो तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए तो आज पढ़ने वाले हैं अपन कक्षा 6 की अभ्यास 2A। 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 2A बिल्कुल छोटा है, छोटा चैप्टर है, ठीक। छोटी एक्सरसाइज, चलिए इसको देखते हैं, ठीक। तो पहले में क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, ठीक। आप पूर्ण संख्या जानते हो, नहीं जानते हो, चलिए पहले देखिए। हल डालेंगे। पूर्ण संख्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे अनंत तक होती हैं, ठीक। तो सबसे छोटी कौन सी है? 0। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, ठीक। ये रहा छोटी। अब यहाँ पे देखिए, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा आप जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए। एक रेखा खींचिए, ठीक। इस तरफ तीरा का चिन्ह बनाइए, इस तरफ। जो इस तरफ संख्या जाएंगी लेफ्ट साइड, दाएं तरफ भी होंगी माइनस की, और जो राइट साइड जाएंगी बाएं तरफ, जो राइट साइड जाएंगी दाएं तरफ प्लस की, और जो बाएं तरफ जाएंगी माइनस की, ठीक। और अपन करते हैं 0 से स्टार्ट। तो ये तो पूरे कौन सी है? प्लस प्लस की हैं, ठीक। तो पहले क्या लिखिए? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक थी, 7 तक हो गई। अगर माइनस की संख्या होती तो जाती बाएं तरफ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तीसरा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, ठीक, पहली और तीसरी का योग 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो पहली और तीन संख्याएं 3 क्रमागत लाइन से हैं, क्रम से, ठीक। जैसे 1, 2, 3 ऐसी क्रमागत हैं, ठीक। तो उसने बता दिया पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28, ठीक। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, हल डालिए। जो 28 है, इसको 3 संख्या है, ठीक। तो 3 के बीच में क्या है? 2 है, तो 2 का इसमें भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे, 2 चौको 8, कितना है? 14। तो ये हमेशा बीच की संख्या निकलती है, ठीक। तो 14 कौन सी आ गई? बीच की संख्या, ठीक है। अपन को कौन सी चाहिए? 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो 3 है, तो ये बीच की संख्या आ गई, बीच की संख्या, ठीक। तो जब ये बीच की संख्या आ गई तो 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक। संख्याएं ज्ञात की, जब ये बीच की है तो इसके पहले वाली 14 की पहले वाली कौन सी हुई? 13 होगी, ठीक। इसके बाद वाली कौन सी होगी? 15 होगी, 14 के बाद वाली। तो ये हो गया अपना आंसर, तीनों संख्याएं, ठीक। अब देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, पहली और तीसरी का योगफल कीजिए, जोड़कर देखिए, 13 और 15 जोड़ेगा कितना होगा? 28 होगा, ठीक। तो ये अपनी संख्या होती है, आंसर। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, ठीक, क्रम से है, क्रमागत में मध्य की संख्या, मध्य का मतलब बीच की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। हल डालेंगे। मध्य की बीच की संख्या कौन सी है? एक तो संख्या यहां होने वाली, एक संख्या यहां, ठीक, 3। तो ये कौन सी हो गई? बीच की हो गई। तो बीच के बाद 39 के बाद कितना आएगा? 40। इसके पहले कितना आएगा? 38, ठीक। तो ये अपना कौन सा हो गया? आंसर हो गया 4 नंबर का, ठीक। नहीं आया फिर से देखिए। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में मध्य की मतलब बीच की संख्या 39 है, ठीक, हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। जब ये बीच की है तो इसके पहले भी 1 होगी, इसके बाद भी 1 होगी, ठीक। तो ये होता है इसका आंसर। अब देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या आपको पता है कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, लीजिए यहां पे प्राकृतिक संख्या कहां से होंगी? 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4 ऐसे 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 कहां तक जाएंगी? अनंत तक, ठीक, कहीं तक भी। और अभी आपको बताया गया है पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 से स्टार्ट होती है, ठीक। अब इसी के ऊपर है ये क्वेश्चन। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ठीक, जो प्राकृतिक संख्या इसके समूह, जो समूह है, समूह में किस संख्या के सम्मिलित होगा? यहां पे सम्मिलित माने शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं के समूह में बन जाएगी। तो बताइए यहाँ पे कौन सी संख्याओं को अपन मिलाएं
कोई पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या मिलाएंगे जो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो देखिए एक तो यहाँ से स्टार्ट है, एक से लेके अनंत तक, जे भी लेके एक से लेके अनंत तक। इसमें अंदर क्या है, इसमें केवल जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। तो इसमें क्या मिलाएंगे, जीरो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, सम्मिलित करने से वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो जीरो मिलाएंगे तो 0 1 2 3, तो क्या बन जाएंगे, ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या है, 0। 0 मिलाने से क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो ये अपनी कक्षा 6 की अभ्यास 2A होती है समाप्त। अब देखेंगे अपन अगली कक्षा में 2B। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।